छोटा सा बालक प्रहलाद, जिसने बहुत यातना भोगी पर भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यपु ने दंड दिया, पर्वत से गिराया, अग्नि में जलाया, पर प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। कहने लगे, हिरण्याक्ष को भगवान बाराह ने मारा, हिरण्यकश्यपु ने अपनी मां से कहा, मां एक बात बताओ, मेरे भाई को किसने मारा है? बोले, तेरे भाई को नारायण ने मारा है। और बंधुओं, अब तो हिरण्यकश्यपु भगवान से बदला लेने की तैयारी करने लगा। हिरण्यकश्यपु ने भगवान का भजन किया और इतना कठोर भजन किया कि आज तक किसी ने नहीं किया। और ब्रह्मा जी का स्मरण करने लगा कि सते पे मंदिर द्रोण्या तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुं नभोतिष्ठी पादागुष्टा सितावनी। इतना कठोर भजन किया, अंगूठे के पैर पर खड़ा हो जाता और ब्रह्मणे नमः जपता। बहुत दिनों तक भजन किया, बांस का पेड़ निकल गया। और बंधुओं, अब तो ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगा, महाराज ना दिन में मरूं न रात में, ना आदमी से मरूं न पशु से, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। और नरेना मृगैरपि, न आदमी से मरूं न पशु से मरूं। ब्रह्मा ने कहा, हिरण्यकश्यपु तूने अपने बचने के कई उपाय कर लिए, पर बेटा जो आया है उसे जाना अवश्य पड़ता है कि आए हैं सो जाएंगे। और राजा रंग के फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा, अरे कोई बंधा। बंधुओं, जो आया है उसे जाना अवश्य पड़ता है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर बिना मरे कोई नहीं जाता। ब्रह्मा ने कहा, हिरण्यकश्यपु लौट करके आया और हिरण्यकश्यपु ने स्वर्ग पर राज्य स्थापित किया, सब देवताओं को भगाया। चारों तरफ हिरण्यकश्यपु की जय जयकार होने लगी। और अब तो जब हिरण्यकश्यपु भजन करने गया तो 3 बेटे थे, लाद, अनुल्लाद, शल्लाद। लौट के आया तो एक बेटा और हो गया, उसका नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद विद्यालय पढ़ने गया, शुक्राचार्य के बेटे थे संडामर्क, और ये राक्षसों के बालकों को पढ़ाते। एक दिन गुरुजी ने लिख दिया, इस त्रिलोकी का नाथ हिरण्यकश्यपु है, और सारे बालकों ने वो लिखा जो गुरुजी ने लिखा। पर प्रहलाद ने लिख दिया, इस त्रिलोकी का नाथ श्री हरि नारायण है। और जब गुरुजी के हाथ में शाम पट गया, स्लेट गई प्रहलाद की, गुरुजी ने कहा, ये किसकी है? प्रहलाद ने कहा, गुरुजी मेरी। गुरुजी ने कहा, बेटा ये तूने गलत लिखा है, अगर तेरे पिता को पता चल गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ गुरुदेव, बात मेरी सच है या बात आपकी सच है? गुरुजी ने कहा, बेटा
बात तो तेरी सच है बेटा, पर सदीनों राज्य सेवका, मैं तो राजा का नौकर हूं, और नौकर तो वो ही करेगा जो राजा कहे। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी तो मध्याह्न के समय भोजन करने गए। अब पीछे से प्रहलाद ने सारे विद्यार्थियों को बुलाया और बुला करके कहा, सुनो क्या बात है। बोले आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाओगे? जब भजन चले ना तब पानी पिलाना। किसी को प्यास नहीं है, अभी तो बैठे हैं, बैठा दो, बैठ जाओ बेटा। भजन चले तब पानी पिलाया करो। भाई मैं तो बोल रहा हूं, आप तो बैठे हैं। और अब तो कहा प्रहलाद ने, बोले एक काम करो, क्या आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वो तुम्हें पढ़ना है। बोले ठीक बात है। अब प्रहलाद ने कहा 100 में से 50 गए तो कितने बचे? बोले 50। 50 में से 30 गए तो कितने बचे? बोले 20। और 20 में से 20 गए तो कितने बचे? बोले 0 बची, कुछ नहीं बचा। तो बोले सुनो, आदमी की सबसे ज्यादा उम्र होती है 100 वर्ष। 50 वर्ष सोने में गए, बचे 50। और 30 वर्ष गए कमाने में, 80 का हो गया। 80 के बाद में कंठम गुरगुरायते, कंठ में कब आ जाता है, कहते हैं राम और निकलता है लाम। तो भजन नहीं करते ना। 80 साल के बाबा को बोलो कि भजन करो तो वो भजन कर सकता है? नहीं ना। तो प्रहलाद ने कहा आज मैं तुम्हें भजन करवाऊंगा, पहले मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है। बालकों ने कहा ठीक बात। किसी के हाथ में ढोलक दे दी, मजीरा दे दिया और कीर्तन करने लगे। और कीर्तन की आवाज गुरुजी के कान में पहुंच गई। गुरुजी ने पत्नी से कहा, बोले ये कीर्तन मंडली कहां से आई है, कहीं मलाना स्टेशन की तो नहीं आई है? बोले नहीं महाराज, ये तो आपके विद्यालय में कीर्तन हो रहा है। गुरुजी ने थाली खिसकाई और चलने लगे। पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? रोटी तो खा के जाओ। बोले तू आज की रोटी की बात कर रही है, वहां तो जीवन भर की रोटी छूट जाएगी। और गुरुजी आए और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा और गुरुजी भी नाचने लगे, सारा विद्यालय नाचने लगा। गांव के लोगों ने सुना, जो प्रहलाद को छुए वही नाचने लगे। हिरण्यकश्यपु के कानों में आवाज पहुंची और हिरण्यकश्यपु ने कहा ये कीर्तन कहाँ हो रहा है? सैनिकों को भेजा और सैनिक आए और सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद को छुआ और सैनिक भी नाचने लगे। सारा गांव नाच रहा है, गुरुजी नाच रहे हैं, सैनिक नाच रहे हैं, सारा विद्यालय नाच रहा है और सब गा रहे हैं।